हेलो बच्चों, आज मैथमेटिक्स 9.1 क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही बिहार बोर्ड में इम्पोर्टेंट है। ठीक ना, बहुत ही एग्जाम में ये कई बार पूछ चुका है। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 2 यार और 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक ना, इसके पहले हम 9.1 पे चर्चा कर चुके हैं। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को भी सॉल्व किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर टू के ऊपर देखेंगे। देखना क्या है, क्वेश्चन में बोला है ना कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाती है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाती है। तो जब आंधी आएगा तो देखो, तो यहाँ से यहाँ तक पेड़ है और ये इस बिंदु से ये पेड़ टूट के गिर गया। ध्यान देना आराम से, इस बिंदु से ये पेड़ टूट के गिर गया। तो और ये टूटा हुआ भाग जमीन पे ना जाकर मिला। क्वेश्चन में बोला है कि टूटा हुआ भाग जमीन पे आकर मिला। तो जब टूटेगा तो जमीन पे गिरेगा, ही खासियत है। तो यहाँ पर देखना, इसका भाग, ये जो पेड़ था यहाँ तक, ये पेड़ मान के चलो कि आंधी आया तो यहाँ से ये टूट कर ऐसे गिर गया। मतलब ये जो डॉट डॉट लाइन है वो हम दिखाना चाह रहे हैं कि पहले का पेड़ था, मतलब प्रारंभिक था जब टूटा नहीं था। अब क्या हुआ कि टूट कर इस बिंदु से यहाँ पे जमीन पे आकर झुक गया। और बोला है ना कि जो जमीन के साथ 30 डिग्री का क्या बना रहा है, कोण बना रहा है। तो हम क्या बोले कि जमीन के साथ जो इसका शीर्ष है, पेड़ का जो शीर्ष है वो जमीन को छूने लगता है और छू कर जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। तो हम यहाँ पर देखो 30 डिग्री ले लिए। फिर बोला है कि जहाँ पे जमीन को शीर्ष, मतलब पेड़ जो है, पेड़ का शीर्ष जमीन को छूता है, वहां से पेड़ के पाद बिंदु के बीच की जो दूरी है वो कितना है, 8 मीटर है। बुक में बोला है ऐसा। ठीक ना, जिस तरीका से बुक में बोला हम इस तरीका से डायग्राम को क्या किए, पार लिए। ठीक, अब क्वेश्चन से बोला है ना, प्रश्न कहा है कि प्रारंभिक यानी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। पेड़ की ऊंचाई, तो यहाँ पे कॉमन सेंस लगाने वाली बात होती क्या है कि ये पेड़ जो टूट कर गिरा था, यहाँ से यही वाला टूट कर गिरा था, ए बी। इसका मतलब किसी भी प्रकार से हम ए बी निकाल दें, क्या निकाल दें, ए बी निकाल दें और ए सी निकाल दें और ए सी को और ए बी को दोनों को ऐड कर दें, यानी जोड़ दें, तो फिर से क्या होगा, इसको टान कर फिर से हम जोड़ देंगे। तो यही वाला भाग ना, यानी डी से ए ही ना, ए से बी हो गया, खाली चेंजिंग हुआ। यही चीज टूट करना, मतलब ए से जो डी है, यही ए से डी टूट कर कहाँ गिरा था, ए से बी तक। समझ में आया, मतलब यही पेड़ ये टूट कर गिरा था। मतलब ए बी और ए सी निकाल दे और दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। यानी कि पेड़ क्या, प्रारंभिक ऊंचाई, यानी जो पेड़ का ऊंचाई था वो निकल जाएगा। बस एक ही एम रखना कि इसको निकाल लो और इसको निकाल लो। ठीक है, क्योंकि यही ना टूट कर नहीं गिरा था ये। चलो आते हैं कैसे। सबसे पहले ना 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कुछ लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5 नंबर में डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, कुछ लिखेंगे क्या, जो चीज यहाँ पे हुआ है वही चीज लिखेंगे कि मान लेते हैं कि माना कि सी डी एच मीटर, इस पूरे को एच मीटर मान लो, एच मीटर माना कि सी डी एच मीटर ऊंचा एक पेड़ है। माना कि एच मीटर सी डी एच मीटर ऊंचा एक पेड़ है, जो आंधी आने से बिंदु ए से टूट कर जमीन बी के एक बिंदु के साथ मिलता है। सही बात है कि बिंदु ए से टूटकर बिंदु जमीन के बी बिंदु के साथ मिलता है।
और इसी के साथ और इसी के साथ 30 डिग्री का क्या बनाता है? कोण बनाता है। कोण बनाता है। सही बात है कि जो ए से टूटकर बिंदु ए से टूटकर जमीन के बी बिंदु तक क्या होता है? मिलता है, और इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक ना, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। फिर बिंदु बी से पेड़ के पाद बिंदु की बीच की दूरी 8 मीटर का है। तो h बराबर भाट हमको निकालना क्या है? h बराबर भाट निकालना है। h का मतलब क्या? ये C से लेकर D तक के बीच की दूरी, मतलब C से D तक के। अगर ये निकल गया तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमको पहले ए बी प्लस ए सी निकालना होगा, क्योंकि ए बी और ए सी निकल जाएगा तो ए बी जो होगा वो ए डी का बराबर होगा, क्योंकि यही पेड़ टूट के यहाँ गिरा था। यही पेड़ ना टूट कर गिरा था, मतलब मुड़कर गिरा था। तो वही बात को एम रखना। ध्यान देना, इसमें देखो हम पिछले वीडियो में बताए थे कि ये दिया हुआ कितना 30 डिग्री। 30 के सामने वाला लंब होता है, थीटा के सामने वाला, तो लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार टाइम का। इससे हम लोग क्या कर लेंगे? AC निकाल लेंगे, और जैसे AC निकल जाएगा तो पाइथागोरस प्रमेय से AB निकाल देंगे, और फिर AC या AB दोनों को निकल जाएगा तो दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या tan 30 डिग्री बराबर AC बटा BC। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3 और AC कितना है पता नहीं है, AC पता नहीं है, BC 8 है। इसका मतलब कि AC बराबर कितना होगा? AC बराबर 8√3, है ना, 8√3। तो इसका मतलब AC निकल गया, मतलब AC कितना आया? 8√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे AC जो आया वो 8√3 सेंटीमीटर आया। यहाँ से यहाँ तक के दूरी, यहाँ से यहाँ तक के, ठीक ना। और ये तो पूरा दूरी है ऊपर, ये पूरा दूरी है h पूरा। अब यहाँ देखो AC निकला, तो हमको AC निकल गया, तो AC से हमको आने, हमको किसका? अब AC निकल गया तो क्या चीज? AB निकालना है, तो AB पाइथागोरस से करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय यही ना बोलता है कि किसी त्रिभुज का कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो AB कितना है? AB हमको निकालना है, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू AC। देखो तो AC अभी आया था 8√3 पूरे का स्क्वायर। अब BC कितना? देखो तो B से C 8 का स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ पर देखो, इसको इतना को स्क्रीनशॉट ले लो, इसको उतार लो, फिर हम आगे बनाते हैं, ठीक ना। इसको उतार लो। पाँच नंबर का, इसको बढ़िया से ध्यान में रखना है, ठीक ना। एग्जाम में कई बार पूछा है, इस बार भी पूछने का संभावना है ही। यहाँ देखना AB, क्योंकि हमको तो AC निकल चुका, AB कितना? 88 64 और कितना 3, 2 खवा गुना होगा ना, ये तो 2 खवा गुना होगा तो √3 गुना होकर क्या हो जाता है? 3 हो जाएगा।
और ऊपर में 88 64, फिर प्लस का 88 64। इसका मतलब ए बी का स्क्वायर बराबर 64√3 और 64 प्लस का कितना 12 हाथ में 1 और 12 19 192 यानी ए बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना ये 64 होगा 64 होगा। बढ़ जाओ। अब यहाँ पर हम दोनों हम क्या करेंगे कि 64 को और 52 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 6 हाथ में 1 और 25 रुको ना 256 यानी ए बी बराबर रूट अंडर अच्छा नीचे में कितना रूट अंडर 3 यानी रूट अभी नहीं 3 चुप हो यानी ए बी बराबर रूट अंडर 500 256 बटा 3। 256 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 16 होता है और नीचे वाला क्योंकि नीचे वाला रूट का 3 का तो वर्गमूल होता नहीं है तो वर्गमूल के अंदर ही मतलब रूट के अंदर ही रह जाएगा, रूट का बाहर निकलेगा नहीं। ठीक, तो यहाँ पे इस तरीका से हम देखें कि ए बी भी निकल गया। इसका मतलब कि ए बी कितना निकला 16 रूट अंडर 3। अब क्या करेंगे कि ए बी को हमको क्या करना, हम यही ना कहते हैं कि अगर किसी भी हालत में ए सी और ए बी निकल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि यही ए डी जो है वो टूट कर क्या हुआ था गिरा था। इसका मतलब ये ऑलरेडी पहले से ये इतना है और इतना टूट कर गिरा था, मतलब ये वाला बराबर ये वाला, तो ये इसको और इसको क्या करेंगे अगर ऐड करेंगे तो पूरे प्रारंभिक पेड़ यानी पूरे पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। तो हमको दोनों आ गया, मतलब ए बी भी आ गया और ए सी भी आ गया। तो इसलिए पेड़ की जो ऊंचाई होगा, जो पेड़ का प्रारंभिक यानी पेड़ का पहले का जो ऊंचाई होगा, ठीक है, वो क्या होगा डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे कि हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसे कि ए सी डी बराबर ए बी प्लस ए सी। सी डी की जगह पूरा कितना ऊंचाई है तो एच लिख सकते हैं और ए बी की जगह 16√3 और प्लस का ए सी देखो तो कितना है 8/√3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ऊंचाई निकल जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो √3 और 16 प्लस कितना 8। इसका मतलब h बराबर कितना 24/√3। नियम क्या है कि जब हर में रूट बच जाता है तो उसको परमीकरण किया जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे h बराबर इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं हरों का क्या कर रहे हैं परमीकरण कर रहे हैं, यानी इसी चीज को यहाँ पे लाकर √3 और √3/√3। ये नियम है कि अगर हर में रूट बचता है तो उसको हरों का परमीकरण किया जाता है। तो देखते हैं कितना बचेगा 24√3। नीचे में 2 3 है तो 2√3 गुना होकर कितना आ जाएगा 3 आएगा और 3 को काटेंगे तो कितना मरतब है 8 मरतब है। इसका मतलब h बराबर जो आया मेरा वो कितना आया 8√3 और ये मीटर में, अच्छा मीटर में था तो यहाँ पर भी सब मीटर में होगा मीटर में, क्योंकि बुक नहीं था मेरे पास इसलिए ऐसा किए, क्योंकि हमको पता नहीं था कि बुक में क्या है नहीं है, तो बिना बुक का ही हम बनाया। तो ये मीटर में था h बराबर 8√3। तो इस तरीक़ा से देखें कि हाइट हमारा पेड़ की ऊंचाई कैसे निकला। पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए ध्यान रखना है कि यही चीज टूट कर ये हुआ था ना, इसका मतलब कि अगर किसी भी हाथ में इसको और क्या बोलता है इसको और इसको दोनों को निकाल कर हम ऐड कर दें तो काम बन जाएगा। और इस प्रोसेस को हम लोग देखें। आशा है कि इस वीडियो को पूरा लाभ मिला होगा। और आज हम यहाँ पे मतलब इसको ख़त्म करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में मतलब नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेकर फिर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।